चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफर चाहिए जिंदगी के लिए। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। ये अशार रेलवे के राजभाषा पखवाड़ा के तहत आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में मशहूर शायर मंसूर उस्मानी ने पढ़ी। उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रोताओं को शहरे जिगर की परंपरा से जोड़ा। जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, हम बनाए गए उस सदी के लिए। जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, हम बनाए गए उस सदी के लिए कि हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं। महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। एक दिल भी जमाने के हवादिस से बचा था, उस पर भी मोहब्बत में सितम टूट रहा है। एक दिल ही जमाने के हवादिस से बचा था, उस पर भी मोहब्बत में सितम टूट रहे हैं। वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है। लिखना पड़ेगा हम सबको कि वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है, जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रही है। थी जिनके इशारों पे कभी गर्दी से दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम टूट रहे। बहुत थी जिनके इशारों पे कभी गर्दी से दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम टूट रहे हैं। लेकिन टूट फूट इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है। अब मैं बताता हूँ कि टूटने के बाद क्या होता है, कैसे कैसे इंसान टूटता है। DRN साहब कोई हंस के हंसा के टूट गया, सुने सुधीर जी, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। अच्छा, टूटना तो था, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आसमां के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आसमां के टूट गया। इस बदल का एक कीमती शेर आपको तोहफे में दूंगा, लेकिन उससे पहले ही हकीकत जान लीजिए कि नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई, नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई, ख्वाब पलकों के आगे टूट गया। नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई, ख्वाब पलकों में आगे टूट गया। और जिगर का हवाला बार बार हमने जिगर से जो गजल की तहजीब सीखी वो ये है कि नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई, ख्वाब पलकों पे आगे टूट गया। दिल की किस्मत भी खूब किस्मत थी, दिल की किस्मत भी खूब किस्मत थी, जो तेरा गम उठा के टूट गया। 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो ये रात भी अब रात बनेगी। कार्यक्रम की शुरुआत कवयित्री निवेदिता सक्सेना ने सरस्वती वंदना से की। कवि ओमपाल निडर ने घनाक्षरी छंद में पढ़ा कि धर्म और राष्ट्रगान में हो चुनाव यदि, धर्म ही समझ के राष्ट्रगान गाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। मेरे जैसे काफी मूर्खों को मैया ज्ञान दे, और ज्ञान दे तू गीत लिखे ले शनि विकास के पे वक्त पर नीक बेरियों से युद्ध ठान दे। और प्रार्थना की अभी होती है कि तेरा हर रूप अनुपम अनुभावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले।
करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी सब पर सवार है। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख पुंख क्रांति का नंगी तलवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। हास्य कवि योगेंद्र सुंदरयाल ने पढ़ा कि देखी तेरी सूरत तुबरे हाल हो गए, पल भर में कोटा पल में नैनीताल हो गए। ये जो भी असर है तेरी आशिकी का है, हम सच में आदमी ही थे कंकाल हो गए। कि देखी तेरी सूरत तो बुरे हाल हो गए, कि देखी तेरी सूरत तो बुरे हाल हो गए, पल भर में कोटा पल में नैनीताल हो गए। ये जो भी असर है वो तेरी आशिकी का है, ये जो भी असर है वो तेरी आशिकी का है, हम सच में आदमी ही थे कंकाल हो गए। अच्छा अच्छा, हम सच में आदमी ही थे कंकाल हो गए। और बताता हूँ मित्रों, एक बात बता दूं मैं आपको कि तेरी आंखों में मोहब्बत के कुछ सवाल जरूर थे। सुनिए साहब, मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है एक ऐसी चीज दी कि दिल्ली में आदरणीय डी आर साहब मैं बता दूं, कुछ नहीं पता चलता कौन एमएलए है, कौन उनका कार्यकर्ता है। कि तेरी आंखों में मोहब्बत के कुछ सवाल जरूर थे, तेरी आंखों में मोहब्बत के कुछ सवाल जरूर थे, और हमारे भी इरादों के कुछ कमाल जरूर थे, और तेरे इश्क में अगर निकम्मे ना हुए होते, मोदी बने ना होते, पर केजरीवाल जरूर थे। कवि सम्मेलन और मुशायरे के संचालक प्रवीण राही ने पढ़ा कि बात जब भी होती है अपनों की, माँ से ज्यादा कोई करीब नहीं। हास्य का तड़का लगाते हुए उन्होंने पढ़ा कि उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी ही क्या सबकी बीवी ऐसी है। मैं किसान हूँ, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूँ। प्रयोग सुनिए आप। मैं किसान हूँ, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूँ। लोग खाते हैं नींद की गोली, मैं थकन ओढ़ के सो जाता हूँ। तंजो बीजा का शायर सुने आप। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। तुम मत सुनो, तुम्हारे लिए। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी है। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। मुझसे पूछो किसकी कैसी कैसी है। मुझसे पूछो किसकी कैसी कैसी है, मैंने सबका देखा है। पैसे वाले तो मौज उड़ाते फिरते हैं, पैसे वाले तो मौज उड़ाते फिरते हैं, बस गरीबों की ही ऐसी तैसी है। कवि गौरव बंसल ने पढ़ा कि जिसके पास है जितना मौका उतना ही वो भ्रष्ट है। युवा कवि और गीतकार हिमांशु भारद्वाज ने पढ़ा कि प्रेम के आगे समर्पण तुम नहीं कर पाई थी, रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा। अमीर मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है, अमीर मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है, बद किरदार भी पीर बन सकता है। और इस शेर पे आपके बात जाऊं अगर अच्छा लगे कि अमीर मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है, बद किरदार भी पीर बन सकता है। और मुझे कम करके आंकने वाले मत भूल, मुझे कम करके आंकने वाले मत भूल, एक प्यारा भी वजीर बन सकता है। कैसा मोह लगा है, जाने कैसा पागलपन, एक तरफ पाने की जिद, एक तरफ पाने की जिद है, एक
तरफ खोने का कार्यक्रम में कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शोलम माथुर, एसएसपी हेमंत कुटियाल, डीआरएम अजय नंदन, नविता नंदन, एमआईटी के चेयरमैन सुधीर गुप्ता, सीनियर डीपीओ गुरजीत कौर, सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह, डीसीएम अंजू सिंह, सुगंधा सिंह, सीडब्ल्यूआई राकेश बलौदी आदि मौजूद रहे। राजभाषा अधिकारी पुनीत सिंह ने बताया कि राजभाषा पखवाड़े के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ।